Assalamu alaikum. This is homeopathic Dr. Ikram Khan Yusuf Zai from Abbottabad, KBK, पाकिस्तान। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट केस शेयर करने जा रहा हूँ। एंजाइटी का केस है। फॉलोअप वीडियो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दी है, सेंड कर दी है, आप लोगों ने देख ली है माशाल्लाह। पेशेंट स्टार्ट में घर से बाहर नहीं निकल सकता था। घर से बाहर जाता था तो भाई को लेके जाता, ड्राइवर को साथ लेके जाता कि मुझे मुझे कुछ हो ना जाए, या कामता था। बहुत सारे मसाइल थे। और इसका भी पेट खराब रहता, क्रॉनिक पेट खराब रहने वाला भी मामला था। तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर से ये होके आए थे। उन होम्योपैथिक डॉक्टर्स का जो मेथड था वो मल्टी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन था, यानी होम्योपैथी पोटेंसीज की एक कंसल्टेशन में डिफरेंट मेडिसिन देना। एक कंसल्टेशन में मिनिमम 6 7 8 9 10 मेडिसिन देना। उनका इलाज काफ़ी दिन ने करवाया। तो बस जब तक खा रहे थे ठीक, छोड़ दे फिर भी मसला। तो जैसे मैं हम लोगों ने पढ़ा कि मल्टी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन से वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉ ऑफ डिसिमिलर। और लॉ ऑफ डिसिमिलर से नुकसान ये होता है कि चीज़ फर्दर वक्ती फ़ायदा तो होता है लेकिन सप्रेस होती है और डेविएट होती है टुवर्ड्स मोर वाइटल ऑर्गन। तो ब्रेन से बड़ा वाइटल ऑर्गन कौन सा होगा। लेकिन ये कि परमानेंट क्योर नहीं होता। और याद रखें, जहां आपकी कंडीशन बार बार रिलैप्स हो रही है वो दवाई आपकी सिमिलिमम नहीं है भाई साहब। यू नीड टू look deeper into the case and find out another drug picture, which must be there must be resemblance between natural disease already found in the patient's body and what you are going to enter into the body, that is artificial disease. There must be complete resemblance in respect of mental generals and physical generals, which are very important if you want your patient to be cured rapid, gentle and permanent. सो मेरे पास ये आया पेशेंट। तो एंजाइटी पाल्पिटेशंस उसको होती थी, एंजाइटी होती थी। तो माइंड एंजाइटी पाल्पिटेशंस फ्रॉम माइंड एंजाइटी हेल्थ अबाउट, बस डॉक्टर साहब मुझे कुछ हो ना जाए। अच्छा, मुझे कुछ हो ना जाए, या ऐसे मरीज जो आपको ना तंग कर दे, आप तंग हो जाए यार कि बस अभी फिर आ गया यार। 2 दिन दवाई दी है मैंने, 10 15 दिन की, यार 3 दिन हुए हैं बंदा फिर आ गया है। आप लिटरली तंग हो जाते हैं। आ, तंग करने वाले लोग 5 हैं या 6 हैं, लिख लें अपने पास। नंबर 1, आर्सेनिकम एल्बम, बहुत डरेगा, बहुत मसले के मतलब तशवीश करेगा। और वो ये 6 7 इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं। एकोनाइट, जिसको सिवियर फियर ऑफ डेथ होता है, डेथ एंजाइटी, ये भी आपको तंग करेगा। कॉल पे कॉल करेगा, डॉक्टर साहब यूं हो गया, आज यूं हो गया मेरे साथ, आज ये ख्याल मेरे जहन में आया, डॉक्टर साहब आज यूं मैं चला हूँ रास्ते में, डॉक्टर साहब मैं आज। तो ये तंग करते हैं आपको। तीसरा शख्स कलकेरिया कार्ब है, बहुत इनसिक्योर फील करता है। आर्सेनिक भी इनसिक्योर फील करता है। आर्सेनिक इन्फेक्शन से, दोनों इन्फेक्शन से बड़ा इनसिक्योर करते हैं। ठीक है ना। और 3 हो गए। चौथा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी आपको जो है ना बड़ा तंग करता है। वो यानी वो आपसे काउंसलिंग चाहता है। कलकेरी कार्ब भी और फास्फोरस भी, वो मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, वो आपसे काउंसलिंग चाहते हैं। ठीक है ना। वो डिपेंडेंसी चाहते हैं आप पे। कलकेरी कार्ब स्पेशली वो डिपेंडेंट हो जाता है आप पे। जब तक आप उससे बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा फील करते हैं। लेकिन फास्फोरस का एक प्लस पॉइंट ये है, एज कंपेयर टू एसिड। अगले बंदा है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम भी आपको ना बड़ा तंग करता है, लेकिन एसिड नाइट्रिकम डॉक्टर्स तब्दील करता रहता है, वो नहीं सेटिस्फाई नहीं होता। फास्फोरस सेटिस्फाई हो जाता है। फास्फोरस आप
की बात को मान भी लेता है, उसकी सजेस्टिबिलिटी जो है ना वो हाइटन्ड होती है। आप जो सजेशन देते हैं वो हावी कर लेता है अपने ऊपर और अप्लाई कर लेता है। एसिड नाइट्रिकम ऐसा नहीं करता। तो दोनों को एंजाइटी होती, दोनों डॉक्टर्स के पास जाते रहते हैं। लेकिन फास्फोरस का ये होता है ना, वो कहता है यार कि मैं अंदर में देखूं ना यार मेरे अंदर चल क्या रहा है, मैं जाके किसी ऐसे अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं, मेरी सर से लेके पाँव तक सारी स्कैनिंग करे, सारे टेस्ट रिपोर्ट करे, डायग्नोज करे मेरे मसले। आई वॉन्ट टू नो माई प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब आप उसको बता देते हैं यार यू नहीं है यू है, आप यू समझ रहे हैं, तो फास्फोरस आपकी बात समझ जाता है। और एसिड नाइट्रिकम आपकी बात नहीं समझता। वो जब समझ गया ना यार कि बस नहीं, मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करते करते फिर डिफरेंट इनका मेंटल स्टेट है, तो वो आप जरूर करिए। तो ये फास्फोरस का जो है ना, आज मेरे पास पेशेंट आया बडग्राम से, तो कह रहे मेरे ऊपर ऐसे हालत की थी कि मैं अपने साथ जो है ना बीपी एपरेटस साथ लेके चलता था कि मेरा बीपी बार बार चेक करता हूँ, मुझे कुछ हो ना जाए। और कह रहे हैं मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि कोई वजीर आजम किसी मुल्क का अपने साथ बीपी नहीं लेके जाता, तू आया बड़ा बीपी का अपरेटस जो है साथ लेके जा रहे हो। तो ये पीछे उस बेचारे की एंजाइटी है। तो और नेक्स्ट बंदा कौन है? अगेरिकस। अगेरिकस को ना कैंसर का बड़ा खौफ होता है। गालिबन चे लेट मी चेक इट हियर, फियर कैंसर ऑफ, हाँ देखें जी, अगेरिकस यहाँ आपको नजर आ रही है, अगेरिकस प्लाटिना, कलकेरिया कार्प, सोरैनम, आर्सेनिकम, मैंसनीला, कार्सी, फ्लोरिक एसिड, साबाडीला, कालियार्स। हाँ, अनदर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको ना ज्यादा खौफ हो हार्ट अटैक का, वो कालियार्स है। ये डॉक्टर जॉर्ज थॉल्कस ने गालिबन ची टॉक्सन क्लासिकल होम्योपैथी में लिखा हुआ है, या एसेंस ऑफ मटेरिया मेडिका के अगेरिकस में लिखा हुआ है। ये सारी कहानी के चार पांच आदमी आपको बहुत तंग करते हैं। तो अगेरिकस भी राई का पहाड़ बनाता है, पश्तो में के हम कहते हैं पिश न पिशम खान जोड़े। ये राई का पहाड़ बनाना, इसका एक बड़ा अच्छा रूब्रिक। आप इसको डबल क्लिक करें, डबल नहीं, आप इसको अगर राइट क्लिक करें, जैसे चम्मच का पानी जो है ना वो बनाता है समंदर जितना। अगर मैं मटेरिया मेडिका में जाऊं तो कंप्लीट रिपोर्टरी में जाऊं और इधर से माइंड आ जाए, तो वो शायद शायद कि मुझे वो मिल जाए वो रूब्रिक, लेकिन वो रूब्रिक मुझे नहीं मिला। एनी हाउ वो रूब्रिक मैंने कहीं गहरी किस में पढ़ा हुआ है। बहरहाल कलकेरिया कार्ब, आर्सेनिक, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिकम, फास्फोरस, arsenic, calcaricarp, calyars, agaricus. These guys are very concerned about their health problem. सर They have सल्फर? सल्फर भी है, सल्फर भी है, लेकिन सल्फर इतना नहीं है इंटेंसिटी उसकी, वो तो बहुत पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ठीक है ना। वो जनरल उसको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो इतना कंसर्न नहीं होता जितना कि ये बेचारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हुई आ जाती है कि सिंगल सिम्टम इज नो मोर इन अ होल डिजीज देन सिंगल फुट इन अ होल मैन। अगर पेशेंट हॉट है, थर्स्टी है, बल्कि यार मुझे कल परसों परसों मेरा जो लेक्चर होगा वो सल्फर पे होगा, और सल्फर के दो चार केसेस में एक साथ ही फेंक दूंगा ग्रुप में कि यार आप ये सल्फर रेमेडी मिस ना करें। हर दूसरा तीसरा पेशेंट बाजुकात आपके क्लिनिक में डेली सल्फर आता है। ठीक है, बड़े बड़े मसाइल डायबिटीज के, स्किन के, में कल परसों जो मेरा लेक्चर होगा, ये चले आपने अच्छा सल्फर से मुझे याद दिला दिया। एनी हाउ, इस पेशेंट को मैंने फॉस्फोरस दी स्टार्ट में, अगर आपको नजर आए, और काली बाइक थी। आई डोंट नो मैंने साथ में काली बाइक क्यों दी यहाँ पे, जो इधर थी भी नहीं, टॉप पे भी नहीं है। बहरहाल इनको मुझे याद पड़ता है कि इससे कोई खास इनको फर्क नहीं पड़ा। देखें 26 जुलाई को आया और 5 अगस्त को ये फिर आए। तो
इनको जो खास जो है ना कोई फायदा नहीं हुआ। सेकंड मैंने इनको थूजा और अर्जेंटम नाइट्रिकम दी, कोई ऐसा फायदा नहीं हुआ। तो फिर इनको सिवियर आई थिंक उस वक्त डेथ एंजाइटी थी या वट एवर जो भी था, LM5 दिए को नाइट शायद एग्रीवेट किया। मैंने इनको फिर बुलाया, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब जब आप फर्स्ट में आपके पास आया था ना, और वो जो पहली वाली दवाई थी ना डॉक्टर साहब, उसने मुझे बड़ा फायदा दिया था। तो बाज़ औक़ात ना पेशेंट को फायदा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन पेशेंट जो है ना वो आके ना जल्दी में डॉक्टर साहब मुझे कोई हाई पोटेंसी दे दे या कोई कोई बड़ा मेरे लिए ऐसी दवाई दे कि मुझे बार बार ना आना पड़े, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे कुछ फायदा नहीं हो। लेकिन यहाँ पे आके सितंबर 11 डॉक्टर साहब, ये जो है ना सितंबर 4 को डॉक्टर साहब इस दवाई ने मुझे बड़ा फायदा दिया था, फर्स्ट टाइम जो मैं आपके पास आया था। तो यहाँ से यहाँ भी कंफर्म हो गया कि काली बाइक ने कोई फायदा नहीं दिया था, फॉस नहीं। मैंने बहरहाल इनको फॉस दे दी। चाइना ने भी फिर नहीं ली इन्होंने, जाहिर इनको फायदा हुआ था तो इनमें चाइना भी छोड़ दी। सितंबर 11 को मैंने इनको फॉस दी LM2, फिर भी बात कोई खास ना बनी। सितंबर 19 को मैंने इनको आर्सेनिक दी और साथ में एम्ब्रा दी। तो यार देखें आगे लिखा हुआ है नोट्स में, डिड वेल विथ आर्स, ठीक है। तो फिर सितंबर 19 की बात है, तो अक्टूबर 10 तक जो है ना सैक्रम लैक्टस मीन प्लासिबो दी मैंने, और अक्टूबर 20 को फिर LM5 दी मैंने, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मैंने इनको सल्फर 200 दी और साथ में कलकेरिया कार्प 200 दी। मिसाल जैसा मैं गैप बताता होता हूँ। पूरा महीना गया जी, जनवरी 9 में, हाँ यहाँ पे सितंबर सितंबर 19, हाँ सितंबर 19, यहाँ इस थोड़ा सा चार्ट इस पे आप आ जाए जी। सितंबर 19 में बहरहाल मैंने इनको आर्सेनिक दी थी ना, जिससे इनको फायदा हुआ था। ये देखिए सितंबर 19 को मैंने माइंड एंगर थोड़ा सा और डीप गया, थोड़ा सा जा रहा है, एक बंदा आपके पास बार बार आ रहा है, थोड़ा सा आप समझ जाते हैं। मैंने उसको फिर बिठाया, मैंने कहा भाई साहब बैठो यार, मजा नहीं आया मुझे, अब बैठो थोड़ा सा। माइंड एंगर ट्रेम्बलिंग विद, यानी कपकपी कपकपाहट जिसको हम कहते हैं ना, गुस्से के साथ कांपना, एंजाइटी। इसके सारे मसाले एंजाइटी की वजह से बढ़ रहे थे। एंजाइटी के साथ परस्पिरेशन मीन स्वेटिंग भी थी, कांपता था, शडरिंग इस तरह से। और इसको कहता रहे मुझे एब्डोमेन में एंजाइटी जो है ना फील होती है। और हेल्थ अबाउट बोथ एंजाइटी है, मनी। अच्छा, इसने ना जॉब नहीं कर सकता था, अभी माशाल्लाह जॉब पे लग गया है। जॉब इसने छोड़ दी थी इस एंजाइटी वजह से, यार मैं नहीं कर सकता जॉब, आई कैन नॉट कोप अप विद डेली एक्टिविटीज इन माई ऑफिस। बहरहाल एंजाइटी ट्रिमुलस, एंजाइटी ट्रफल, छोटी छोटी बात पे एंजाइटी, बहुत डिस्पेयर हो गया, मीन मैं नाउमीद हो गया, डॉक्टर साहब मैं नहीं ठीक हो सकता। एक्साइटमेंट एक्साइटेबल आइलमेंट फ्रॉम एग्रीवेशन, जरा सी भी कोई ऐसी बात होनी ना, जरा सी भी एक्साइटमेंट की बात हो तो मुझे जो है ना वो एग्रीवेशन हो जाती है। और और डिजीज का जो फियर है ना वो बहुत ज्यादा है। फियर इंजर्ड हार्ट ऑफ, डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए ना कि यार अंदर कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए, कोई ऐसी डिजीज है, डिजीज का पता नहीं चल रहा, मैं अंदर से कोई ना ऐसी मुझे हर्ट ना हो जाऊं, इसका मुझे खौफ है। माइंड फियर इंसैनिटी ऑफ लूजिंग वन रीजन, डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ ना कि मेरा जो रीजनिंग पावर है ना, मैं पागल ना हो जाऊं, ये भी उनने बताया। जब आप डिटेल में खंगालते हैं ना फिर मसला तब खुलता है। फ्राइटेंड इजीली, इजीली डर जाता है वो, मसला कोई नहीं होता, जरा सा वो बात होती है। हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी अफेक्ट प्रोफाउंडली, कोई हॉरिबल चीज देख लूं, कोई सैड स्टोरी, वो एकदम ना डॉक्टर साहब मैं मैं परेशान हो जाता हूँ मैं। सिम्टम्स, न्यूज आइलमेंट एग्रीवेशन बैड, बुरी खबर सुन लूं मैं, ठीक है। ये सैडनेस डिप्रेशन हाइपोकॉन्ड्रियकल, हाइपोकॉन्ड्रियकल कहते हैं ना बंदा ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियल कहते हैं ना इमेजिनरी इलनेस, बीमारी नहीं होती लेकिन ये अपने आप को बीमार तस्वर करता है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चला जाता है पेशेंट। सस्पिशियस भी है चढ़ा कर पेश करना। यस प्लीज।
मैं कह रहा हूँ बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाला। हाँ, बढ़ा चढ़ा के एग्जैक्टली जो हमने ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में ना, एक अफोरिज्म में डॉक्टर हनुमान ने बोला है कि हाइपोकॉन्ड्रियक बंदे को समझने के लिए ना कि ये बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है, मसला इतना नहीं है। आप इसको चंद प्लासिबो की पुड़िया देख के ना 3-4 दिन बाद आने का कहें तो वो हर चीज को बहुत ज्यादा कहेगा, डॉक्टर साहब मैंने जो पुड़िया अपनी दी है ना, वाह मजा आ गया, क्या कमाल हो गया। हालांकि वो प्लासिबो होती है। तो माइंड सस्पिशियसनेस, मिस्ट्रस्टफुलनेस, आई हैवीनेस, एब्डोमिन पेन, इंजॉइनल रीजन लेफ्ट, इनका जो है ना लेफ्ट साइड पे वो माशाल्लाह अभी करंटली कोई पेन नहीं है। रेक्टम, डायरिया, एंजाइटी, एग्रेवेशन। अब देखें सिर्फ 10 मेडिसिन इसको कवर कर रही है। अब इसको मैं क्लिक करूं तो देखें वेरी इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक, अर्जेंटम नाइट्रिकम, ये बाकी मेडिसिन। आर्सेनिक ए ग्रेड है, ठीक है। तो रेक्टम म्यूकस स्टूल ड्यूरिंग, ये भी एक सिम्टम थी। बहरहाल मैंने इनको ना सितंबर 19 को आर्सेनिक दी, इनको ज्यादा फायदा हुआ। एम्ब्रा इनको लेनी नहीं पड़ी, सैक्लेक दी, आर्सेनिक। फिर ये ना इनको जो है ना यहाँ पे लिटिल बिट आई थिंक सो, यहाँ पे सल्फर से भी लिटिल बिट फायदा हुआ था, कलकेरिया से भी लिटिल बिट फायदा। अब मैं देखें सिमिलियम की तरफ कैसे जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप में। ये केस आप लोगों को प्रेजेंट करने का जो मकसद है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये सितंबर 19 के बाद कोई मैंने वो नहीं की। तो यहाँ पे मैं कलकेरिया आर्स की तरफ क्यों आया कि इन्होंने एक दिन मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जो है ना ये जलजले का बड़ा खौफ है, जलजले का। और मैं अक्सर जो है ना वो हो जाता हूँ। फिर अर्थक्वेक में मैंने देखा कि कलकेरिया आर्क्स भी जो है ना यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे माइंड गया यार कि बंदे को आर्सेनिक ने भी काम दिया है, बंदे को कलकेरिया कार्ब ने भी लिटिल बिट काम दिया है, तो लेट्स ट्राई कलकेरिया आर्स। और कलकेरिया आर्स भी याद रखें, बाज़ औक़ात ना आपको ये बातें मटेरिया में नहीं मिलती, ये दवाइयाँ फुली प्रूव नहीं है, ये बहुत कम लिखी गई हैं। लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि जो दवाई मिसाल आपका एक पेशेंट आर्सेनिक ने बड़ा काम किया उस पे, या आयोडम ने बड़ा काम किया, दोनों, तो आप आर्स आयोडम दे के देखें जिसमें दोनों ट्रेट्स हैं, ठीक है। तो मिसाल कलकेरिया ने भी बड़ा अच्छा काम किया पेशेंट पे, आर्सेनिक ने भी बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ से मुझे कंफर्म हो जाता है कि सल्फर ने इतना नहीं किया जितना कि कलकेरिया ने किया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये कलकेरिया, ये चीज मैं अप्लाई कर लेता हूँ। कलकेरिया आर्स मैंने इनको दी। तो कलकेरिया जनवरी 9 को, अब देखें फरवरी भी गई, मार्च 9, तकरीबन 2 माह बाद उनकी कंडीशन रिलैप्स हुई। फिर मैंने कलकेरिया आर्स दी। फिर मार्च, अप्रैल और मई फिर मैंने इनको वाटर डोज दी 30 में, ठीक है। और मई, फिर जून। अच्छा, जून में जब ये मेरे पास आए तो इनका जो था क्या कहते हैं, थर्मल थोड़ा सा चेंज था। एंड कलकेरिया सल्फ इज अ हॉट रेमेडी। कलकेरिया की फैमिली में 2 रेमेडीज हॉट हैं, कलकेरिया सल्फ एंड कलकेरिया फ्लोर, ठीक है। तो कलकेरिया सल्फ मैंने दी, कलकेरिया की भी वो ट्रेड्स थी। अब वो खौफ भी नहीं है अर्थक्वेक का, लेकिन सल्फर और कलकीरे सल्फ मैंने इसको पढ़ा, प्रोफिल विजाकर इसको बड़ा डीप लिखता है, कहता है ये प्लाटिना भी, स्टेफी और तीसरी एक और मेडिसिन ने बताया कि तीनों आप किसी एक बंदे में नजर आए तो दैट इज कलकेरिया सल्फ। तो कलकेरिया सल्फ बड़ी, मैंने वो दे दी इनको जून 9 को। तो जुलाई और अगस्त को, अगस्त 23 2022 को, और बाय द वे मैंने परसों इनको मेडिसिन दी। ये जो जब मैंने वीडियो बनाई है ना, ये तकरीबन 3-4-5 दिन पहले की है और मैंने इनको रिपीट की है। कलकेरिया सल्फ मैंने नोट नहीं की, लेट मी नोट इट, कलकेरिया सल्फ 200। चलें कुछ दिन ऊपर से ही, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अब देखें अगस्त 23 है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6-7 महीने। तो उनने ठीक बोला कि 6 महीने मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं हुई, और अभी भी इनको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं डॉक्टर साहब आपके पास इसलिए आया हूँ कि थोड़ा सा
काउंसलिंग भी हो जाए मेरी, और लिटिल बिट मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जॉब ज्वाइन की है, तो महसूस कर रहा हूँ कि यार मेरी, मैंने कहा डायरिया कह रहे हैं नहीं, लेफ्ट एंजाइनल रीजन या लेफ्ट इलियक फोसा पे पेन कह रहे हैं नहीं, इसी तरह कोई और सिम्टम नहीं, लेकिन लिटिल बिट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी कंडीशन में उस तरफ जा रहा हूँ, वो टेंशन ऑफिस में, डेली एक्टिविटीज पे मैं कंट्रोल नहीं, मेरा कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, और मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो देखिए अगस्त के बाद मार्च में जाके कल की ये सेल्फ मैंने वो की है। तो लिहाजा वो मेडिसिन भी हमें पढ़नी चाहिए, जो दो मेडिसिन का दो मेडिसिन मिलके, जैसे कलकेरिया अलहदा दवाई है, सल्फर अलहदा दवाई है, तो हमने कलकेरिया सल्फ को भी, अगर एक बंदे में कलकेरिया के भी ट्रेड्स हैं, जैसे चाइना के भी ट्रेड्स हैं, चाइना ऑफ के सल्फर पे भी है, तो चाइना सल्फ भी देना चाहिए, चाइना आर्स भी देनी चाहिए हमें। दो मेडिसिन बाजू का ना, मुझे पेशेंट के अंदर, फीवर के पेशेंट में चिली है, चाइना लाइक टच एग्रीवेशन, चाइना लाइक चिल्स, और आर्सेनिक लाइक थस्ट, तो मैं चाइना आर्स देता हूँ, ड्रामेटिकल वो हो जाता है। तो ये मेडिसिन प्रूव नहीं है, ये हमने प्रूव करनी है, क्लिनिकल प्रूविंग है चाहे हमारी प्री क्लिनिकल प्रूविंग है ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स। तो ये केस मैं इंतहाई इंपॉर्टेंट समझता हूँ हर बैच को, ताकि ये एक समझ लें कि एक डीपर स्टडी है। और जब आप ना जब आपको इस किस्म का वो आ जाए कि आर्सेनिक ने भी काम किया है यार, कलकेरी ने भी काम किया है, लेट्स ट्राई कलकेरिया आर्स, इन केस के कलकेरिया आर्स का कोई मेंटल, कोई पेक्यूलर सिम्टम कवर हो, अच्छा ना हो, तो वो भी मैंने कलकेरिया और सल्फर को दे के आजमाया, लेकिन उस वक्त पेशेंट की जो थर्मल है वॉज कंप्लीटली चेंज, वो पेशेंट हॉट था, और ये दोनों डीप दवाई हैं, दोनों इंटू सूरक मेडिसिन हैं, ठीक है। सो पेशेंट वाज ऑन सूरक स्टेट, और पेशेंट ऑलमोस्ट क्योर है, और मैंने जस्ट दैट्स वाई मैंने आपको वीडियो फॉरवर्ड की है, फॉलो अप की। थैंक यू सो मच। एनी सर एक क्वेश्चन? क्वेश्चन है। यस यस प्लीज। सर ये पूरा केस जो है वो माइंड और एंजाइटी के ऊपर बेस कर रहा था। जी जी। तो आपने आपने इसमें हाई पोटेंसी क्यों नहीं थी? यार मैंने जैसे ग्रुप में ना आपको डॉक्टर हनुमान की भेजा है, अगर आपने पढ़ा हो, तो डॉक्टर हनुमान ने सी स्केल में अपनी जिंदगी में 30 से ऊपर नहीं गए। हमारे यहाँ 30 को लोअर कंसिडर किया जाता है, लेकिन हनुमान क्या सर है, इनको इसको हाई कंसिडर किया जाता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर कैंट की बात करें तो फिर। हाँ कैंट की बात करें तो फिर हाई जाना चाहिए, लेकिन मैं तब जाता हूँ जब जरूरत होती है। मिसाल, उसकी वजह यह है कि हाई का नुकसान फिर कवर करना मुश्किल है, 3200 का नुकसान कवर करना इजी है, और अगर आपने हाई गलत दे दी तो आपका जो सप्रेशन है वो ज़्यादा डीपर जा सकता है, केस प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, केस आपका डिस्टर्ब भी हो सकता है। लेकिन ये मिथ है कि भाई नहीं, अगर आप 10 एम, यही जो 200 की बजाय आप 10 एम में देते तो ये दवाई परफेक्ट काम करती। नो, आपकी दवाई परफेक्ट है तो उसने 200 में भी काम करना है। तो जब फिर मिसाल अब ये नेक्स्ट आएगा, तो नेक्स्ट मैं इसको कल सल्फ में भी 1 एम में दूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में भी मैं इसको 10 एम में दूं या 50 एम में दूं, लेकिन उससे पहले केस चेकिंग करूंगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम देखूंगा कि वो कलकेरिया और सल्फ में है, देन आई विल डिसाइड टू गो हायर। तो मैंने एनजाइटी के केसेस में भी 200 से बड़ा अच्छा फायदा देखा है, यानी एनजाइटी के केसेस में भी मैंने 200 से बड़ा अच्छा फायदा देखा है। हाँ, बात आपकी ठीक है कि 1 एम देना चाहिए, 10 एम देना चाहिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है, द मोर यू श्योर अबाउट रेमेडी द हायर यू कैन गो। दीज आर गोल्डन वर्ड्स ऑफ डॉक्टर जॉर्ज थॉल्कस, एंड आई एडेड कि इफ योर पेशेंट इज नॉट एग्जॉस्टेड। अब ये मरीज जो था ना, ये इतना एग्जॉस्टेड हो जाता ना एंजाइटी से कि ये कांपने लग जाता था। ट्रम ने और आगे इसने मुझे वीडियो भेजी थी अपने हाथों की, ऐसा काम रहा था कि मैंने कहा यार ये इस बेचारे को बड़ा मसला है। तो अगर ऐसे पेशेंट को ना
एग्रीवेशन हो जाती है ना, तो वो फिर पेशेंट जो है ना वो राइट लेफ्ट हो जाता है, या पेशेंट फिर बहुत परेशान हो जाता है। हाँ, अब देखिए ना, ये 21 से आपके पास आना शुरू हुआ, तो ये कंटिन्यूअसली आपके पास आ रहा था। अच्छा, ये वरना एक वरना बात, आते नहीं है, ये भाग जाते हैं वरना जो है। हाँ एक बात डॉक्टर साहब आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको सेकंड वीडियो भेजूंगा, ये तो मैंने थर्ड फॉलोअप की वीडियो है भेजी है ना। सेकंड हम्म। फॉलोअप की वीडियो मैं आपको भेजूंगा, उसमें गालिबन के वो सितंबर 4 की होगी या सितंबर 11 की होगी, यानी फॉस, या मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट के जुलाई अगस्त, हाँ 2 महीने की बाद की वीडियो है। उसमें इसको अच्छा खासा फायदा हुआ है, यानी उस दौरान ये मेरे पास इसलिए प्रोलॉन्ग चल रहा है कि उसको इतना फायदा हुआ है कि जितना प्रीवियस होम्योपैथिक डॉक्टर की ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हुआ था, लेकिन क्योर नहीं था। ठीक है ना। तो क्योर, जैसे मैं अक्सर आप लोगों को लेक्चर्स में बातें कह जाता हूँ, डॉक्टर हनुमान की बातें कोट करके, कि भाई क्योर बड़ा भारी लफ्ज है। क्योर, या कहते हैं ना हम डॉक्टर लोग बड़े आसानी से कि भाई ये दवाई मैंने दी, उसको बड़ा फर्क पड़ा, उसने बड़ा अच्छा महसूस किया। इन अल्फाज को हम जब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की मीज़ान पे तोलते हैं, तो ये तब हमें पता चलता है भाई कि वो हम पश्तो में कहते हैं ना कि शेर नसूब बखीगी, कि किलो से कितना पकता है। तो तब फिर हमें अंदाज़ा होता है। तो वो वीडियो मैं आपको भेजता हूँ, उसमें आप कहेंगे यार ऑलमोस्ट बंदा क्लियर हो गया, लेकिन कंडीशन एकदम रिलैप्स हुई वह यार, वीक एक जैसे आप देख लें डेट सारी। तो लेकिन मज़ा तब आता है ना जब आप जैसे प्रिडिक्टिव के केसेस आप पढ़े ना, यार वो एक डोज देते हैं 3-4 महीने तक वो रिपीट ही नहीं करते, और ज़रूरत भी नहीं होती, और पेशेंट ड्रामेटिकली पेशेंट रिकवर होता रहता है डे बाय डे, हर डीजनरेटिव केस। मिसाल, चाहे वो रीनल फेलियर हो, चाहे वो हार्ट फेलियर हो, चाहे वो कोई भी ऐसा बड़ा केस, यार वो टेस्ट रिपोर्ट्स उसके नॉर्मल, बड़ा अजीब बंदा। तो इसलिए ये जो बात अपने पले बांध ले कि परफेक्ट रेमेडी रिपीटिशन नहीं मांगती। अब वाइटल फोर्स क्यूरेटिव एक्शन नहीं दे रहा था परफेक्टली, वाइटल फोर्स को चाहिए था, क्योंकि नेचुरल डिजीज अंडर से 100% खत्म नहीं हुई थी, लिटिल बट एक हिसाब ले गए। अब ये नहीं कि नीचे को ले गए या जिस्म से बाहर निकाल दिया, ठीक है, जिस्म से बाहर निकलता तो कंडीशन जल्दी रिलैप्स ना होती। तो वो परमानेंटली नेचुरल लॉ ऑफ क्योर, that is law of similar, was not applied in अर्ली डेज ऑफ द पेशेंट। लेकिन जैसे जैसे मैं पहुंचता गया दवाई तक पहुंचता गया, इसलिए कहते हैं ना कि पार्शियल सिमिलिमम आपके लिए रास्ता खोलती है। पार्शियल सिमिलिमम उस वक्त रास्ता खोलती है जब आप उसको बार बार रिपीट नहीं करते, जब आप उस पर इक्तफा करके नहीं बैठ जाते, यार बस खैर है, चलाई जाओ इसको, 1M में दो, 10M में दो। अब जो दवाई बार बार रिपीट मांग रही, रिपीटेशन मांग रही है, उसको कभी हाई पोटेंसी में ना दे, कि शायद मैं हाई पोटेंसी में दूं तो ये रिपीटेशन ना मांगे। नो, दिस इज रॉन्ग। अगर 200 ने फायदा दिया है और जल्दी रिपीट हो गया है, तो आप अगर बहुत ही जोर करें, आप 1M में चले जाएं, फिर भी जल्दी रिपीटेशन हुई, तो दैट इज नॉट योर रेमेडी। तो इसमें कभी भी 10M पे ना जाएं, 50M आन, आप किधर जाएं, आप दोबारा केस टेकिंग पे जाएं, आप दोबारा मैटी रेमेडी पे जाएं, आप ऐसी दवाई ढूंढें जो पेशेंट के, याद रखें मेंटल स्टेट को कभी भी ना भूलें। जिस तरह आप मेंटल स्टेट को भूल गए ना केस टेकिंग में, ड्रग पिक्चर में, तो आपने बगैर हाथ के बगैर पाँव के बंदा देखा होगा, बगैर सर के नहीं देखा होगा। ठीक है ना, बगैर सर के लाश ही होती है। ठीक है ना। तो मेंटल सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये याद रखें चूंकि हमारे आखिरी दिन है, 4 मिनट हमारे पास इस क्लास के रह गए हैं, तो कुछ मैं आप लोगों को, चूंकि आखिरी दिन तो नहीं है, मैंने आपको प्रीस बैजेस के साथ जम करना है। वहाँ अगर आप ठंडे पड़ गए तो मैं तो हूँ ही ठंडा आदमी, मैं तो हुई सुस्त आदमी। अगर आप लोगों ने मुझसे काम लिया, वहां पर भी मुझसे कुछ मांगते रहे, कुछ डिस्कस करते रहे, तो मुझे तो शौक है पढ़ाना, मुझे तो राह चलता हुआ आदमी भी मिल जाए होम्योपैथी के बारे में क्वेश्चन कर ले, मैं उसको बिठा देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ यार ये चीज़ें हैं।
लेकिन आप लोग अगर उस ग्रुप में जैसे प्रीवियस बैचेस जाके सो गई, नहीं सो तो नहीं गई, वो अपने क्लिनिक में इतने बिजी हो गए हैं कि वो टाइम नहीं दे रहे, तो वो अगर मुझसे क्वेश्चन अब भी पूछते हैं मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं पूछता। मैं खुद से बुला लूँ तो बुला लूँ, वगरना वो नहीं बुलाते। आपसे मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता। आप लोग उस ग्रुप में जब जाएंगे अपने सीनियर्स के साथ, तो वहाँ पे आप लोग ज़रूर मुझे कहेंगे कि सर ये मुझे हमें पढ़ाएं, सर हमें प्लीज़ इनवाइट करें नेक्स्ट केसेस में, सर हमें प्लीज़ मटेरियल की कोई क्लास हो तो हमें इनवाइट करें, कोई ऐसा केस हो तो हमें इनवाइट करें। वहाँ पे आप कंप्लीट केस टेकिंग करके जो है ना करें। अगर मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे डॉक्टर जो आपकी क्लास फेलो हैं डॉक्टर शफक ने बड़ा अच्छी वहाँ पे एक मशवरा दिया है कि सर जैसे आउट ऑफ कंट्री में ये कि हम स्टूडेंट्स अगर अपने टीचर के पास केस लेके जाते हैं तो हम उनको हाफ फीस देते हैं। तो जैसे मेरी यहाँ 5,000 कंसल्टेशन फी है, अगर आप लोगों का कोई केस है और आप पढ़ा लिखा आदमी हैं, आप उसको लेके आना चाहते हैं जूम पे, तो पूरा एक हमारा पैनल हो और हाफ फी आप पे करके मुझसे टाइम लेके, तो आप लोग जस्ट उस पेशेंट की वीडियो होगी, मेरी वीडियो होगी, आप लोगों की वीडियो नहीं होगी, आप लोगों की ऑडियो नहीं होगी, आप लोग जस्ट लिसनिंग करेंगे। मैं उससे पूछूंगा, केस चेकिंग करूंगा, सारी केस चेकिंग करके उनको मैं रिमूव करूंगा डिस्कशन से, एंड देन फिर आप लोग सारे डिस्कशन पे आ जाओगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट एंड गिव सजेशन एंड सेलेक्ट फाइनल रेमेडी। तो एक अगले पेशेंट भी कहेगा यार मुझे एक डॉक्टरों के पैनल ने देखा है, ठीक है। तो आप जो स्टूडेंट्स हैं, जो सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर हैं, जो करना चाहते हैं, एक तो आप लोगों की इज्जत भी हो जाएगी। पेशेंट कहेगा यार कि एक पैनल से इसने मेरा चेकअप करवाया, ठीक है। आपकी एक अलग तरीके से एडवर्टाइजमेंट भी होगी कि यार ये पूरा पैनल बैठता है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने मशवरा दिया। आई अप्रिशिएट हर। तो मेरा इस तरफ माइंड है, तो आप उस ग्रुप में ना इस चीज़ के पर फोकस करें, आप अपने केसेस लाएं, आप वहाँ करें, मुझसे टाइम लें और उस केसेस को हम ग्रुप स्टडी में करें। और याद रखें, जिस दिन आपने ऑर्गेनन को पढ़ना छोड़ दिया और आपने मटेरिया को पढ़ना छोड़ दिया, तो उस दिन से आपकी डिप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। लेकिन प्रीवियस बैचेस में, बल्कि इस बैच में डॉक्टर कैसर साहब हैं सवात के, वो अप्लाई कर रहे हैं माशाल्लाह। मुझे पर्सनल ऑडियो मैसेज करके मेरा बार बार शुक्रिया अदा करते हैं कि सर आपने हमें जो पढ़ाया है, अभी जो मैं क्योर्स देख रहा हूँ मैंने पहले कभी नहीं देखी, मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं और ड्रामेटिक रिकवरी हो रही है। तो मेरा बड़ा दिल खुश होता है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा कि किसी का किसी को फायदा हुआ मेरे स्टूडेंट के हाथों, और उसके अजर में मेरा बराबर का हिस्सा है, मेरा बराबर हिस्सा है। उनको कबूल अजर हो या ना हो, लेकिन मुझे कबूल अजर है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ इस पे, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। एक इसी तरह मेरी स्टूडेंट है पिंडी से, फीमेल है, उनके पास अस्थमा के और स्किन के बड़े अच्छे केसेस क्योर हुए हैं, जस्ट सिंगल डोज एंड वेट एंड वॉच मेथड, ड्राई डोज का जो वो अप्लाई कर रही हैं। इसी तरह मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वहां पे जाके उस ग्रुप में सोए ना, मुझसे काम लें। मुझसे मैं अभी भी बिजी हूँ, लेकिन इतना बिजी नहीं हूँ, कल को अगर मैं बिजी हो गया तो फिर शायद मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सकूँ। कभी कभी फिर हमारी ऑनलाइन मुलाकात हो, लेकिन अभी मैं इतना बिजी नहीं हूँ, मैं आपके साथ टाइम निकाल सकता हूँ उस ग्रुप में। अभी आप लोग मुझसे भरपूर फायदा ले, मैं भी आप लोगों से भरपूर फायदा लूंगा। उस्ताद जो है वो, अगर उसके सामने खाली कुर्सियां पड़ी हों तो वो कभी भी नहीं सीख सकता। जाहिर है सुनने वाले क्वेश्चन करते हैं तो इसके दिमाग के दरीचे भी खुल जाते हैं उस्ताद जी के, वो जाके किताब खोलता है यार, वो बंदे